एक छोटा सा कागज और अगर ये नहीं बना तो आपकी जान भी जा सकती है। क्या आप जानते हैं कि बिना पीटीडब्ल्यू के काम करना कई कंपनियों में अपराध है, गैर कानूनी है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि पीटीडब्ल्यू क्या होता है और यह गैर कानूनी क्यों है। और सबसे पहले हम ये बता दें कि हम इलेक्ट्रिकल सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं, तो सबसे पहले सुरक्षा की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब आप फैक्ट्री में काम करने आते हैं तो उसी समय से आपकी पत्नी, आपका परिवार, आपका बाल बच्चा आपके आने का, वापस लौटने का इंतजार कर रहा होता है। तो आपकी जान की सुरक्षा बहुत जरूरी है और इसीलिए पीटीडब्ल्यू भी जरूरी है, क्योंकि वही आपकी सुरक्षा की गारंटी है। तो सबसे पहले समझते हैं कि पीटीडब्ल्यू क्या है। पीटीडब्ल्यू को वर्क परमिट या परमिट टू वर्क भी कहते हैं और यह एक ऑफिशियल रिटेन ऑथराइजेशन है जो कि अलाउ करता है किसी भी स्पेसिफिक जॉब को करने के लिए, मतलब किसी भी हाई रिस्क के काम को सेफ तरीका से करने के लिए यह फाइनल ऑथराइजेशन होता है। और यह क्यों किया जाता है? ताकि काम सेफली हो, लीगली हो, लीगल तरीके से हो, डॉक्यूमेंटेड हो और कंट्रोल तरीका से हो। पीटीडब्ल्यू यह भी बताता है कि काम कब होना है, कहाँ होना है, किस तरीके से होना है और वहाँ के क्या-क्या सेफ्टी कंडीशंस है, क्या-क्या सेफ्टी वाली चीज़ें फॉलो की गई है। और यह बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी फैक्ट्री में काम करने के लिए, किसी भी प्लांट में काम करने के लिए, किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने के लिए और सबसे ज़रूरी यह किसी भी इलेक्ट्रिकल काम को करने के लिए पीटीडब्ल्यू यानी वर्क परमिट यानी परमिट टू वर्क बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए जानते हैं, पॉइंट वाइज जानते हैं कि क्या रीजन है परमिट बनाने के पीछे। तो सबसे ज्यादा जरूरी है सेफ्टी। जैसा कि हमने शुरू में ही कहा कि आपका परिवार आपके लौटने का इंतजार कर रहा है, तो कंपनी भी आपकी सेफ्टी की चिंता करती है। तो सबसे पहले सेफ्टी के लिए परमिट बनाया जाता है। परमिट क्लियरली बताता है कि व्हाट वर्क विल बी डन, क्या काम होना है, वेयर इट विल बी डन, यह काम कहां होगा, हु विल डू इट, यह काम को कौन करेगा, व्हाट सेफ्टी इक्विपमेंट यानी पीपीई इज रिक्वायर्ड, मतलब क्या काम होना है। वह काम हाइट का है कि वह काम कन्फाइंड स्पेस में हो रहा है कि वह काम हॉट का है, क्या काम होना है, वह काम ग्राउंड लेवल पे हो रहा है कि वह काम लिफ्टिंग शिफ्टिंग का है, क्या काम होना है यह परमिट बता देगा। यह जानना जरूरी हो जाता है कि वह काम कौन करेगा, ताकि वो आदमी इस काम का एक्सपर्ट है कि नहीं है। यदि एक्सपर्ट रहेगा तो एक्यूरेसी हाई लेवल की होगी और रिस्क कम होगा। और उस काम को करने के लिए पीपीई इक्विपमेंट हमें क्या-क्या चाहिए और क्या-क्या हमने लिया है। यदि पीपीई इक्विपमेंट नहीं होगा तो रिस्क ज़्यादा होता है, खतरा ज़्यादा होता है। इसीलिए किसी भी साइट पर बिना प्रॉपर पीपीई के काम करना अलाउ नहीं होता और ये परमिट में प्रॉपर चेकलिस्ट होती है कि आपने जो रिक्वायर्ड पीपीई है वो लिया है कि नहीं अपने साथ, उसको अपने सेफ्टी पर्पस के लिए यूज़ किया है कि नहीं आपने, वो परमिट बता देगा। वो परमिट में चेक किया जाता है, वो परमिट में चेकलिस्ट होती है। सेफ्टी इक्विपमेंट या पीपीई मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पीपीई का फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो सेफ्टी इक्विपमेंट का है या पीपीई का है, ये वो इक्विपमेंट होते हैं जिनको हम यदि कैरी करते हैं, जिनको हम यूज करते हैं तो खतरा कम से कम होता है, खतरा मिनिमाइज होता है और उसी की चेकलिस्ट पीपीई मतलब पीटीडब्ल्यू में होती है। पीटीडब्ल्यू में हम चेक करते हैं कि प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट यानी पीपीई आपने लिया है कि नहीं लिया है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन होता है हमारा और खतरा कम से कम होता है, मिनिमाइज होता है। यदि हम प्रॉपर पीपीई चेक करते हैं तो यदि हमें पता चल जाता है कि क्या काम होना है, कहाँ काम होना है और काम को कौन करने जा रहा है, तो खतरा मिनिमाइज हो जाता है। इसीलिए हम परमिट बनाते हैं। परमिट बनाने का दूसरा कारण है कि यह एक्सीडेंट को प्रिवेंट करता है, एक्सीडेंट को मिनिमाइज करता है। खास करके इलेक्ट्रिकल वर्क हो या हाइट का वर्क हो या वेल्डिंग या हॉट वर्क या कन्फाइंड स्पेस। हॉट वर्क मतलब जिस काम से आग लगने का खतरा हो उसे हॉट वर्क कहते हैं। जैसे वेल्डिंग हो गया,
ग्राइंडिंग वर्क हो गया, तो ये सब हॉट वर्क होता है। कन्फाइंड स्पेस, ऐसा स्पेस जहाँ पर मतलब ईज़िली आसानी से नहीं जाया जा सकता है, बहुत ही स्पेस कम होता है। वहाँ ऑक्सीजन या प्रॉपर गैसियस मिक्सचर भी अनकंफर्टेबल होते हैं, ऑक्सीजन कम होता है, तो ऐसे स्पेस को कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। तो ऐसे कामों में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, एक्सीडेंट होने का खतरा होता है। इलेक्ट्रिकल वर्क में शॉक लगने का खतरा होगा, आग लगने का खतरा होगा, वेल्डिंग में भी आग लगने का खतरा होगा, वर्क एट हाई पे स्लिप होने का खतरा होगा, फिसलने का खतरा होगा। कन्फाइंड स्पेस में ऑक्सीजन कम होने के चक्कर में दम घुटने का खतरा होता है, एक्सप्लोजन का खतरा होता है बहुत सारी जगहों पे। तो ये एक्सीडेंट को मिनिमाइज करने के लिए हम परमिट बनाते हैं, हम प्रॉपर चेक करते हैं कि रिस्क लेवल कितना है, मिनिमाइज है कि नहीं है। अब परमिट जो होती है, पीटीडब्ल्यू जो परमिट होती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करती है कि किसका क्या काम है। उसमें जितने लोग सिग्नेचर करते हैं वो हाई अथॉरिटी वाले लोग होते हैं, वो ऑथराइज करते हैं कि हमारे काम कहाँ पे हो रहे हैं और किसकी किसकी जिम्मेदारियां हैं। और वो मतलब यदि सिग्नेचर कर दिए तो उनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो प्रॉपर उसका सुपरविजन करें कि वो काम मिनिमम एक्सीडेंटल लेवल पे हो, मिनिमम नुकसान पे हो, मिनिमम दुर्घटना लेवल पे हो और हाई एक्यूरेसी के साथ हो। मतलब जब परमिट बनती है तो उस पे इंजीनियर साइन करते हैं, सुपरवाइजर साइन करते हैं, सेफ्टी ऑफिसर साइन करता है, और वो लोग अपनी अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझते हैं। हमारी कंपनी की बात करें तो सबसे पहले एम साइन करते हैं, उस मतलब असिस्टेंट मैनेजर साइन करते हैं, उसके बाद पीएम साइन करते हैं, उसके बाद डीसी साइन करते हैं, उसके बाद इंजीनियर साइन करते हैं। एम मतलब असिस्टेंट मैनेजर साइन करते हैं, पीएम मतलब प्रॉपर्टी मैनेजर साइन करते हैं, डीसी मतलब डिप्टी चीफ इंजीनियर साइन करते हैं, और सबसे लास्ट में इंजीनियर साइन करते हैं। और जैसे ही ये लोग साइन कर देते हैं तो इनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो काम पे निगरानी रखे, उस काम का सुपरविजन करे, उस काम की पूरी चेकलिस्ट को चेक करे, पूरी तैयारी करे कि वो काम मिनिमम एक्सीडेंटल लेवल पे हो, मिनिमम नुकसान पे हो और हाई एक्यूरेसी के साथ हो। यदि कोई घटना दुर्घटना होती है तो जो जो लोग साइन किए हैं उन सबको जवाब देना पड़ता है कि आखिर दुर्घटना हुई तो हुई कैसे, आपने देखा कि देखा नहीं, आपने नहीं देखा तो क्यों नहीं देखा, आपने सुपरविजन नहीं किया तो क्यों नहीं किया, सबकी जिम्मेदारी हो जाती है। तो परमिट का तीसरा काम यह भी है कि यह जिम्मेदारी को फिक्स करता है, और इसीलिए परमिट जरूरी हो जाती है ताकि जो लोग सिग्नेचर किए हैं वो उस काम को इग्नोर नहीं करें। परमिट का चौथा सबसे बड़ा फायदा होता है कि यह एक लीगल रिक्वायरमेंट है। सेफ्टी लॉ एंड फैक्ट्री रूल्स के अनुसार हाई रिस्क वाले काम को विदाउट परमिट करना इलीगल है। यदि कोई भी हाई रिस्क का काम है तो सेफ्टी लॉ के अनुसार, फैक्ट्री रूल्स के अनुसार उसको बिना परमिट के करना इलीगल है। यदि आप करते हैं तो आप ही को जवाब देना पड़ेगा कि आपने क्यों किया, और वहां के हाई अथॉरिटी को जवाब देना पड़ेगा कि आपने क्यों होने दिया बिना परमिट के। तो यह एक लीगल रिक्वायरमेंट है ताकि कोई भी कानूनी दाव पेच न फंसे, कोई भी कानूनी दाव पेच काम में बाधा ना बने। इसीलिए हाई रिस्क वाले काम में यह जरूरी हो जाता है कि हम कानून का पालन करें, सेफ्टी लॉ और फैक्ट्री रूल के अनुसार उसे परमिट को बनाना एज ए डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी होता है। पांचवा सबसे बड़ा फायदा होता है कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है। यदि इलेक्ट्रिकल का काम है तो पावर स्विच ऑफ हुआ है कि नहीं, जैसे लोटो परमिट बनाते हैं तो लोटो लगाना पड़ता है, मतलब कि पहले जो स्विच गियर डिवाइसेज है उसे ऑफ करके उसमें लॉक आउट टैग आउट लगाया जाता है कि कोई भी आदमी उसको स्विच ऑन नहीं करे, बिना जाने समझे स्विच ऑन नहीं करे। ऐसा हो सकता है कि कहीं पे काम चल रहा है, किसी ने सर्किट ऑफ किया है, दूसरा आदमी आया और देखा कि यहाँ पे सर्किट ऑफ क्यों है, तो उसने ऑन कर दिया और एक्सीडेंट हो जाएगा वहां जहां पर काम चल रहा है।
यदि लॉकआउट टैग आउट लगाते हैं तो ये बता देते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वर्क चल रहा है, कृपया इस स्विच को ऑन ना करें। यदि गैस या पाइपलाइन का काम चल रहा है तो हम वहां भी लॉकआउट लगा देते हैं कि कार्य प्रगति पर है, कृपया वाल्व को ऑन ना करें, पाइपलाइन को ऑन ना करें। तो ये प्रॉपर कोऑर्डिनेशन भी मतलब फायदा होता है परमिट बनाने से। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख सकते हैं कि ये बंदा काम कर रहा है और यदि मान लीजिए कि ये स्विच कहीं दूर पे है और इसके नज़दीक नहीं है और जो स्विच ऑन कर रहा है इसको नहीं देख पाया कि काम कर रहा है और यहाँ लॉकआउट टैग आउट भी नहीं लगा है, तो इसको सूचना तो मिली ही नहीं। इसको तो लगा कि ट्रिपिंग हुई है, ये हमें ऑन करना चाहिए, और इसने गलती कर दी कि यहाँ लॉकआउट टैग आउट नहीं लगाया, इसने गलती कर दी कि इसने परमिट नहीं बनाया, इसने गलती कर दी कि कोई भी ऐसा साइन नहीं लगाया जिससे कि पता चले कि यहाँ कार्य प्रगति पर है, और इसने स्विच ऑन कर दिया और इसका एक्सीडेंट हो गया। तो इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ। तो परमिट बनाने से आपसी कोऑर्डिनेशन भी होता है, तालमेल होती है और एक्सीडेंट का खतरा कम हो जाता है। तो याद रखिए कि पीटीडब्ल्यू सिर्फ कागज नहीं, आपकी और आपकी टीम की जिंदगी की गारंटी है। सेफ वर्क तभी पॉसिबल है जब सही परमिट सही समय पे बनाया जाए। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और परमिट के बारे में और इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में और जानने के लिए हमारे साथ बने रहें, हमें फॉलो करें और हमारी वीडियो देखते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।